बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ख़वातीन के लिए है, और वैसे अक्सर ख़वातीन के लिए ही होती हैं। तो मर्द हज़रात जो हैं वो उन्हें शिकवा ही रहता है कि हम इस चैनल को क्यों करें जी सब्सक्राइब, इसमें हमारे लिए क्या है। तो जल्द सोचेंगे कि मर्द हज़रात की ब्यूटी के लिए भी कोई अच्छी सी टिप्स लेकर आएँ, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के नज़दीक है, लेकिन मेरा वॉच टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है। तो बस आप लोग जो हैं तो वीडियो को देखते ज़रूर, देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं कोई लोग, लेकिन वो वीडियो को देखते नहीं हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखा भी कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। अभी तो वॉच टाइम का बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि बहुत दूर खड़ा है, क्योंकि अभी मेरा 150 घंटा भी नहीं हुआ, जबकि मुझे 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखने और सुनने वालों से कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और वीडियोस को पूरा देखा करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों के स्टार्ट में आपको पता है कि हाथ पाँव कितने ड्राई हो जाते हैं और हाथ फटने लगते हैं, और मेरे हाथों का भी आप देख सकते हैं बिल्कुल यही हशर है। दिन में बार बार वॉश करने से ऐसा हाथों का हशर हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं। और आपको पता है कि हम लोग तो विलेज में रहते हैं, यहाँ पे गैस तो है नहीं, तो हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। तो फिर काले बर्तन मांजने से भी हाथों का ये हशर हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बनाई थी। मेरे हाथ पहले बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, लेकिन जब मैंने वो रेमेडी यूज़ की है तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे मेरे हाथ सॉफ्ट से नज़र आने लगे, बहुत अच्छा सा फील होने लगा। हाथों के कलर में भी थोड़ा सा चेंज आए, ब्लैक हो चुके थे और ड्राई होने के साथ ब्लैक भी हो चुके थे। तो फिर मैंने ये रेमेडी यूज़ की तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। हाथों में सॉफ्टनेस आ चुकी है और हाथ जो हैं वो नरम से महसूस हो रहे हैं, और जो फटे हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए। मैंने एक बार यूज़ की थी, अभी मैं आपके सामने दूसरी बार यूज़ करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है इससे। तो अगर मर्द हज़रात के हाथ बार बार वॉश करने से फट जाते हैं तो वो भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उन पे भी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी कुछ यूँ है कि 2 चम्मच आपने लेना है मिल्क। 2 चम्मच मिल्क आपने ले लिया, दही भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। और उसमें ये एक बड़ा वाला चम्मच आपने लेना है बेसन का। ये इसमें बेसन आपने ले लिया है। और अब आपने क्या करना है, ये है जनाब लेमन। आधा लेमन ले सकते हैं आप इसमें, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आधा लेमन, क्योंकि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है आपने। और उसके साथ आ गई जनाब एलोवेरा। बहुत ही फेवरेट है ये मेरी, ख़ास करके खाने के लिए फ़ेवरेट नहीं है, स्किन के लिए फ़ेवरेट है। ये ना हो कि आप कहें कि ये खाने के लिए फ़ेवरेट है, खाना भी इसे चाहिए, बहुत अच्छी है खाने के लिए भी, सेहत के लिए बहुत अच्छी है ये, क्योंकि अंदर की बीमारियां जो हैं वो इसकी कड़वाहट चुन के निकाल देती है। और आपको पता है कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुआरे गंदल खा लिया करो, क्योंकि सुबह नहार पेट आप खा लें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो इसको हमने क्या करना है,
इसको हमने यूँ इसका पानी निचोड़ना है। इसमें पानी, वैसे तो इसका पानी नहीं निकलता आसानी से, ये देखें इसका पानी वैसे आसानी से नहीं निकलता है क्योंकि इसमें गिरी होती है और पानी इसका गिरी में होता है। तो इसको आपको ग्राइंड करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका पानी निकाल लिए। अब मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी, अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने। मैंने इसमें मिल्क यूज़ किया है, आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दही में भी काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं एंड उसमें भी काफ़ी चिकनाई होती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रीम बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी क्रीम बन गई है इसकी। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसको अपने हाथों पे यूज़ करने जा रही हूँ। यूज़ किस तरह से करना है ये भी आपको बता देते हैं जनाब। बाजू पे भी कर सकते हैं, जो भी आप पाँव पे भी कर सकते हैं, फेस पे भी करें लाजमी इसको, अगर आपका फेस ड्राई है तो। मेरे हाथ काफ़ी ड्राई हो चुके थे लेकिन मैंने इसको एक बार यूज़ किया। इसको थोड़ा मसाज करके ना आपने तो छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो चिकनाई है वो पूरी तरह आपकी स्किन में जज़्ब हो जाए। आप देखिए कितने चिकने हो गए मेरे हाथ, क्योंकि सर्दियों का स्टार्ट है तो आपको पता है कि बार बार वॉश करने से, बर्तन आप वॉश करेंगे तो फिर भी आपके हाथ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। और उसके अलावा जब ज़ाहिर है खाना बनाने से पहले फिर खाना बना के हाथ वॉश करने होते हैं, और फिर उसके बाद खाना खाने से पहले नमाज के वज़ू के लिए 5 वक्त आपको वज़ू करते हैं जब, तो फिर भी आपको हाथ पाँव अपने वॉश करने होते हैं, तो इस वजह से फिर ड्राई हो जाते हैं, तो फिर फटने लगते हैं और कलर भी ख़राब होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते कलर। तो इसीलिए मैंने ये ट्राई किया था, तो मुझे इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। तो मैंने कहा कि चलिए जी इसको अपनी सब बहन भाइयों से डिस्कस करें, शायद इससे किसी को जो है वो फ़ायदा मिल सके, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं वीडियोज़ आपके फ़ायदे के लिए ही बनाती हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी को मेरी वजह से नुकसान हो या फिर मेरी वीडियो से किसी को नुकसान पहुँचे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरी यही होती है कि मेरी हर वीडियो अच्छी से अच्छी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे वाली बातें हों, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ें हों, तो इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है। तो अगर मेरी कोई वीडियो आपको पसंद ना आए या उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती हो, तो माज़रत ख्वाह हूँ सबसे। तो इसको जनाब आपने छोड़ देना है खुश्क होने के लिए, 10 से 15 मिनट छोड़ सकते हैं। जब ये अच्छे से खुश्क होगा तो यूँ ऊपर से मल के इसे हटाएंगे तो आप देखेंगे आपके हाथों से कितनी मैल उतरेगी। इसको जब आप इस तरह से ना खुश्क होगा मल के हटाएंगे ना इस तरह से, फिर आपने वॉश कर लेना है। यूँ ये देख सकते हैं आप, यूँ मल के हटा के फिर इसको आपने वॉश करना है
और इतना अच्छा आपको फ़ील होगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मैंने अपने हाथों को नेज़रीन वॉश कर लिया है। ये देखिए आप, मेरे हाथ वॉश करने के बाद कितने नरम और मुलायम हैं। और आप भी ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए कितने हाथ सॉफ्ट एंड वाइट भी साथ साथ होते हैं। इस तरह से आपको पता है कि सर्दियों में हाथ जो हैं वो फटते हैं बार बार वॉश करने से, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल सर्दियां स्टार्ट हैं। तो इस वजह से मैंने ये रेमेडी यूज़ की थी, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करूं, आपको भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। आप मेरे हाथों को ही देख सकते हैं, और अभी पहले भी आप देख सकते थे मेरे हाथों को किस तरह से ड्राई थे एंड ब्लैक भी थे कुछ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये रेमेडी सिर्फ मैंने आज दूसरी मर्तबा यूज़ की है। अगर डेली आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।